तस्वीरें अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह इस वक्त खाकी खुद सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो वर्दीधारी लोग हैं जो हमारे और आपकी सुरक्षा करने के लिए मुस्तैद रहते हैं, अब उनकी जान ही खतरे में है। मुंगेर का मामला आपको याद होगा, मधुबनी, अररिया में भी इसी तरह पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था और अब हाल फिलहाल का मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां पर भागलपुर में भी पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है ग्रामीणों की ओर से। तो फिलहाल देखिए, जहां एक और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और ये लॉ के तहत भी, ऑर्डर एंड लॉ के तहत भी आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिसकर्मी के तौर पर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो पुलिसकर्मी है, उसने वर्दी पहनी है, उस दौरान आप उन पर किसी भी तरीके से अगर अटैक करते हैं तो फिर आप पर कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन आप देखिए कि किसी के भीतर कोई खौफ नहीं है और किस तरह पुलिसकर्मियों पर ही अटैक किए जा रहे हैं। तो फिलहाल मुंगेर का मामला आपको याद होगा, अररिया का मामला, मधुबनी का मामला, जहां 3 दिन के भीतर 2 एएसआई की जान गई और अब भागलपुर का ये मामला सामने आया, जहां एएसआई पहुंचे थे सुरक्षा मुहैया कराने, लेकिन उनकी भी जान पर बन गई। तो बिहार के भागलपुर में पुलिस पर जो हमला हुआ, गश्त पर गए पुलिस बल पर हमला कर दिया गया ग्रामीणों द्वारा और साथ ही एएसआई सहित 3 सिपाही और 1 चौकीदार घायल है। बिहार के अररिया और मुंगेर के बाद से अब भागलपुर में गश्त पर गई पुलिस बल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। लोगों ने ईंट और पत्थर तक चलाए, जिससे कि पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद से ये मामला तूल पकड़ता चला गया। भागलपुर जिले के कहलगांव में अंतीचक थाना क्षेत्र के काचड़ी गांव में झगड़ा सुलझाने के लिए गई पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव शुरू किया। लगातार ईंट और पत्थर चलने के बाद ये तस्वीरें सामने आई कि किस तरह उनकी पहले तो जो गाड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हुई और यहाँ ये पुलिसकर्मी अपनी ही जान बचा करके भागते हुए दिखाई दिए। नहीं, घटना की पूरी जानकारी मिली है और आपने जिन 2 घटनाओं का जिक्र इससे पहले किया, उसमें जो कार्रवाई हुई है अद्यतन, वो सब आप लोगों को मालूम है। मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये खबरें चली गई है। इस मामले में भी ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। होता यह है कि किसी घटना की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस बल वहां पहुंचते हैं और संख्या जब कम रहती है तो जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है, वो बुजदिली का परिचय देते हैं। लेकिन उसके बाद जब पुलिस अपने असली रूप में वहां पहुंचती है तो कहां आपको दिखते हैं क्रिमिनल्स, किसी बिल में जाकर छिप जाते हैं। यह है पुलिस का खौफ और ये खौफ आगे भी कायम रहेगा। अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं घटती हैं जिसमें इस तरह लोग आक्रमण करते हैं संख्या कम रहने पर, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा जो मामला है वो बदल जाता है और पुलिस प्रशासन के लोग हावी रहते हैं। देखिए, अपराध की ना कोई जात होती है, ना अपराध का कोई धर्म होता है। अपराधी पर अंकुश लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी ने किया है। सुशासन की सरकार है, हम संरक्षण नहीं देते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। जो भी लोग इसमें दोषी या लिप्त हैं उन पे त्वरित कार्रवाई होगी। बिहार में डबल इंजन की एनडीए सरकार में अब जब वर्दी वाले पुलिस भी सुरक्षित नहीं रहे तो आम आदमी तो भगवान भरोसे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गया है। अपराधी राज, गुंडा राज कायम हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अचेता अवस्था में हैं और यहाँ बैठे लोग जो जंगल राज का राग अलापते हैं, सरकार में बैठे लोग, वो बताएं कि इसे कौन से राज की संज्ञा दी जाए। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, अपराधियों का तांडव हो रहा है, बिहार करा रहा है और अब बिहार संभल नहीं रहा है। अब जल्द से जल्द इस सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, हर ओर अपराधियों का तांडव है, सरकार का इकबाल ही समाप्त हो गया। तो बिहार के मधुबनी से बड़ी खबर है। मधुबनी में जमीनी विवाद में हिंसक झड़प का मामला सामने आया। मामले को शांत कराने गई पुलिस पर पथराव हुआ। उग्र ग्रामीणों ने पुलिस वालों को ही खदेड़ दिया। खुटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां एसपी ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। बिहार के मधुबनी में खुटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस बीच बचाव करने के लिए पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। लाठी और डंडे और साथ ही पत्थर भी चलाए गए। इसमें कुछ पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस बल के आने के बाद से स्थिति नियंत्रण में आई। एसपी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दिया।
इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहित कुमार इस वक्त हमारे साथ मुंगेर से जुड़ चुके हैं और राजीव मोहन हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रोहित, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुंगेर की जो घटना सामने आई थी और एएसआई की निर्मम तौर पे हत्या की गई, ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि अभी भी सिर्फ कार्रवाई की बातें कही जा रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है अब तक, लेकिन जो लोग फरार बताए जा रहे थे, क्या अब तक उनकी धरपकड़ हो पाई है? जो इसमें अभी फरार है उसकी तो फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी भी शामिल है जिसका नाम गुड्डू यादव है, और अन्य की जो फरार जो लोग हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि लगातार पुलिस पर हमलाएं हो रही है, लगातार पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है। इसके बावजूद भी कोर्ट, सरकार हो या कानून की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। शायद यही है कि लगातार बिहार में पुलिस वाले पर हमले हो रहे हैं और लगातार पुलिसकर्मी जख्मी हो रहे हैं, उनकी जान तक गंवानी पड़ रही है। आप देखा होगा कि भागलपुर, मधुबनी, तो इस सब पर लगातार पुलिस पर हमलाएं हो रही है, लेकिन कठोर कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराधी का मनोबल। लॉटरी में आपके पास राजीव मोहन भी हमारे साथ बने हुए। राजीव, एक वक्त था जब बिहार को लेकर ये सवाल पूछा जाता था, बिहार में काबा, फिर एक नारा आया सामने, बिहार में नीतीश सरकार बा, और अब लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में बहार नहीं है, लेकिन बिहार में क्राइम जरूर है, बिहार में जंगल राज जरूर है, बिहार में बदहाली भी दिखाई देती है। तो फिलहाल अब जो बिहार की तस्वीर बार बार जो निकल कर सामने आ रही है कि खाकी का खौफ बिल्कुल समाप्त सा होता जा रहा है। देखिए, घटनाएं तो इस बात के लिए काफी है, गवाही दे रही है कि किस तरह से पुलिस का जो खौफ होना चाहिए उपद्रवी तत्वों पर वो नहीं रहा, वो इसका इकबाल हो गया है। कम से कम 4-5 घटनाएं को देखकर तो ऐसा ही लगता है। यह गंभीर विषय सरकार के लिए है, पुलिस प्रशासन के लिए है, और चिंता का विषय जनता के लिए कि अगर इस तरह का माहौल बनता चला गया तो फिर बिहार का भविष्य क्या होगा, बिहार के डेवलपमेंट कैसे होंगे, और बिहार में जो सामाजिक समरसता है, समाज में कानून के साथ चलने वाले की जो नीति है वो कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जहां तक इसे पॉलिटिकल बनाने की बात है कि देखिए, अब नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है बार बार कहते हैं कि 2000 पहले का बिहार किस तरह से जंगल राज था और अपहरण हो रहा था और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो निश्चित तौर पर जनता ने उसे हटा दिया और नीतीश कुमार को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया और एनडीए की सरकार चल रही है। तो अब सवाल है कि अगर ऐसे में अगर किसी तरह का कोई क्राइम हो रहा है तो ये कह के सरकार अगर निकलना चाहती है कि 2000 के पहले जो स्थिति थी, जो लालू राबड़ी शासन काल में जो स्थितियाँ थी वो अब नहीं है, हमारे यहाँ सुशासन है, तो ये एक तरह से कर देंगे जनता के लिए, एक तरह से एक झूठा वादा है, एक छलावा है। सरकार को, प्रशासन को इस पर देखना चाहिए। अब ऐसे मामले जब भी हावी हुआ है बिहार में, और यही तो कारण है जिस वजह से तेजस्वी यादव ने भी इस मौके को तुरंत लपक लिया और उनकी ओर से एक डेटा तक जारी कर दिया गया और ये कहा गया कि हम पर सवाल खड़े किया करते थे किसी समय में कि जंगल राज है, लेकिन इनकी सरकार में तो वहां जंगल राज चल रहा है। पहले तो लोगों की जाने जाती थी, अब तो खाकीधारी लोगों की जाने जा रही है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? देखिए, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये बयानबाजी से तो काम नहीं चलेगा। अगर तेजस्वी यादव ये सवाल उठा रहे हैं तो ये सवाल तेजस्वी यादव के बिहार की सभी जनता को पता है कि किस तरह से क्या खराब हो गई है। इस बात का गारंटी कौन लेगा? अगर नीतीश कुमार के पास गारंटी नहीं है तो क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएगा? तो इस बात की गारंटी लेंगे, क्योंकि उनकी गारंटी तो पहले खत्म हो चुकी है, जिसको नीतीश कुमार या उनके पार्टी के लोग, एनडीए के लोग उठाते रहे। देखिए, सवाल इसका नहीं है, सवाल उठता है कि बिहार का जो कानून व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, वो कैसे ठीक रहेगा। क्या ये कह देने से नीतीश कुमार के कि 2000 पहले स्थितियां ज्यादा खराब थी अब ठीक है, या तेजस्वी यादव के द्वारा जो क्राइम रिपोर्ट जारी किया जाता है, डेटा दिया जाता है, उससे इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा? नीतीश कुमार को बदल दिया जाए, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए तब समस्या का समाधान हो जाएगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा? ठीक है राजीव, ये अहम नहीं है। अहम यह है कि ये व्यवस्था चलेगी कैसे, सरकार के पास नीति क्या रहेगी, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा,
जब नीतीश कुमार आए थे इस कमिटमेंट के साथ आए थे कि अपराध को रोक दिया जाएगा, अपराध जीरो हो जाएगा, जीरो टॉलरेंस होगा। हालांकि जब 2005 में नीतीश कुमार आए थे बदलाव हुआ था, लेकिन बाद के दिनों में जो स्थितियां बदली है उसमें सरकार को चिंता करनी चाहिए, सरकार को जनता के पक्ष में होना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ जो है। ठीक है राजीव, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी पावर इस वक्त दिखाई दे रही है, जो सत्ता में खुद है, वो अपने आप को अभी भी दावा ठोक कर ये कहते हैं कि देखिए पहले के टाइम का जो आप क्राइम ग्राफ देखेंगे और आपके जो क्राइम ग्राफ आप देखेंगे तो अब तो फिर भी कम है पहले के मुकाबले। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, रोहित का, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजीव और